सूफी साहब प्रेम दा ते दसो, थानू तंग तां नहीं करदा? नहीं नहीं, खैरी सल्ला तंग क्यों करेगा। बड़ा प्यारा फरमा बरदार काका है प्रेम। मैनू तां बड़ा तंग करदा वा। माँ हो ना तुम उसकी, लाड करता है अपनी माँ से। काश मैं ओदी सक्की मां हुंदी। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि माँ सिर्फ वही होती है जो बच्चे को जन्म दे? परवरिश और तरबियत करने वाली का भी बड़ा मकाम है। खैर से जैसी तरबियत तुमने प्रेम की है, जैसी शख्सियत को उसकी संवारा है, तो अपनी मिसाल आप है। ये एजाज हर एक के हिस्से में नहीं आता। नसीबों वाली हो के रब सोने ने चुन लिया तुम्हें इस काम के लिए। ठीक है सूफी साहब, ये सब वाहिगुरु दी किरपा है, नहीं तो मैं इन्ने जोगी कित्थे सी। बेशक सब मेरे सोने रब का करम है। रब सोना जिसको चाहे जिस काम के लिए चुन ले, बड़ा बेनियाज है। और प्रेम तो सगी माँ जैसा प्यार करता है तुझसे, बहुत प्यार करता है। अल्लाह अपने ईमान में रखे। सच्ची सच्ची दसी प्रेम, ये गल तू कीती है या बलबीर ने? ना बेबे, मैं अपने मुंह यही जी गल कर सकना भला? झूठ मारदा बेबे, इन्ने किया कि बेबे नाल गल कर मेरे ब्याह दी। अज एक गल मैं पहली तो आखिरी बारी दस रही हां, प्रेम तेरा वड्डा वीर है। जब तक प्रेम दा ब्याह नहीं हो जांदा, तू आप दे ब्याह दा सोचना भी नहीं। बेबे मैं ओ तू चुप कर, बाला सक्का बनना है दा। मेरा ते बड़ा सक्का है। पहले प्रेम दी बोटी आऊ इस घर च, ओदे बाद तेरी। ता एहो मेरा आखिरी फैसला है, सुन लो। नवा कट्टा खुल गया। सदके जावा बेबे दे किड्डे सोहने विचार। बेबे दे सोने विचार ते तेरे मैं करने टोटे चार। प्रेम दी वोटी दा कार्य चिया बेबे। अरे तुझे उठने का मैंने कहा नहीं ना। चल मुर्गा बन, कान पकड़। मुर्गा तो बन चुका है, अब मुर्गे की आवाज निकाल। बोल कुकड़ू कुड़ू, बोल ना। छोटे साहब जी, एक बारी माफ कर दें, गलती हो गई। मुड़ के कभी दोबारा अपने काम में कोई कमी पेशी नहीं होने दूंगा जनाब। कितना अच्छा है तू बुड्ढे। ये तो तेरी गलती है ना, ये मेरे डैड माफ कर सकते हैं, मैं नहीं माफ कर सकता। तेरी वजह से हमारी सारी तैयार फसल खराब हो गई और तू कहता तुझे मैं माफ कर दूं। चल कान पकड़, कान पकड़। बुड्ढा सही से कान पकड़। गाड़ी रोको। हे, हेलो मिस्टर। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? मैं आपसे बात कर रही हूँ।
आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? हेलो, आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हूँ। आपने इन्हें ऐसे सजा क्यों दी है? क्या किया इन्होंने ऐसा? आपको ये मुर्गा अच्छा नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऑल राइट, उठो। आज इनकी वजह से तेरी जिंदगी बच गई। चल अब निकल, अल्लाह चल चल चल। Just disgusting. आप खुश? अजीब इंसान दिखते हैं आप मुझे। गरीब लोगों के साथ कोई ऐसा करता है? इनका सब कुछ हमारा है, यहाँ तक कि इनकी जिंदगी भी। कमी है ये हमारे, और कमी की कोई जिंदगी नहीं होती। अफसोस होता है मुझे आपकी सोच पर। देखने में आप पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन शायद इंसान की इज्जत करनी नहीं आती आपको। Interesting. I like that. दो सौ एक, 202, 203, 200। बस रह गया। गुरु जी तुसी ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਭਲਵਾਨੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। और मैं अपनी जवानी दे विच इक्को साज 500 बैठका लाना हुना। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। की कहंदे? ਪਾਣੀ ਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 500 ਬੈਠਕਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ। ते आज तू भी इक्को साज 500 बैठक पूरी करनी आ। ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, चलो। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਜੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਡੰਡਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਮੱਤ ਦਿਓ। ओए केड़ियां सोचां च पिया? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਡੰਡ। चल जल्दी डंड ला। मैं उधर अपनी भैन किरण नु मिला वा। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ? अपनी भैन नु सुनेहा देन चलिया बलवंत दी बर्थडे दा। ਹਾਂ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਆ। आहो ਤਾਂ ਚਲੀਏ तू किधर? ਘਰ। इथे डंड ला, मैं चलिया। चल एक, ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ। अब बेफिक्र हो जाए जी, हमारी सारी बरादरी के वोट आपके हैं। होने भी चाहिए। देखो ना, मैं पैसा पानी की तरह बहा रहा हूं। और एक बात याद रखना, शाहबुद्दीन को हर चीज मंजूर है, नहीं मंजूर तो हार।
मालिक आपको हराने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ। और पैदा होना भी नहीं चाहिए। और तुम लोगों का काम हो गया ना, चलो। वालेकुम सलाम। मालिक, अभी तक हमारी कैंपेन बिल्कुल वैसी जा रही है जैसी हम चाहते हैं। एक मसला है, वो क्या है? सिख बरादरी के वोटों का। हाँ तो फिर उनकी बरादरी के किसी बड़े से गल कर। मालिक, मैं पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन वो सब लोग किरण कौर और उस सूफी को ही अपना लीडर मानते हैं, और इस बार वोट भी उसी के कहने पे देंगे। और इस मसले का भी मुस्तकिल हल ढूंढना पड़ेगा। तू एक काम कर, बल्कि तू रहने दे, मैं सूफी को खुद देखता हूँ। मालिक, मुझे हुक्म करे, मैं जाके और उसको मैंने कहा है ना, तू मामा लगता है। तू जाके बाकी कामों को देख, ये काम मैं खुद संभाल लूंगा। चल। जी मालिक। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਖੁਸ਼ ਆ। क्यों? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਆਈ ਆ, अरे ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚੰਗਾ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਗਿਫਟ ਲੈਣਾ ਬਰਥਡੇ ਬਲਵੰਤ ਲਈ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਲਵਾਂ? ਆ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਆ, ਪਸੰਦ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ? ਚਲ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ। ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਨਾ। हेलो डैड, व्हाट्स अप? क्या हाल है? आ गई तुम्हें अपने बाप की याद? कम ऑन डैड, आपको तो पता ही है कि मेरे दोस्त और उनकी पार्टीज मेरी जान कहाँ छोड़ते हैं। बेटा, तुम्हारी जिंदगी ये इन फजूल पार्टीज तक ही महदूद होकर रह गई है। कब तक बेटा, कब तक करोगे? और क्या करूं डैड? क्या करूं? बहुत कुछ है करने को। 1000 बार समझाया, ऑफिस जाया करो। देखो बेटा, तुम मेरे जानशीन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम जिंदगी में कुछ कर पाओगे। ऑफिस? डैड कम ऑन, अभी तो मेरी लाइफ एंजॉय करने की है। बेटा, मैंने कब कहा है कि तुम लाइफ को एंजॉय ना करो, लेकिन साथ साथ बिजनेस के मामलात को भी तो देखो। जब वक्त आएगा मैं देख लूंगा, फिलहाल नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, यस डैड। कल खुद को फ्री रखना, हमने शाहब अंकल से मिलने जाना है। मैं वहां पे क्या करूंगा? जब मैंने कह दिया है जाना है तो फिर जाना है। ओके डैड। पता नहीं क्या बनेगा इस लड़के का। मेरे होठ दिखाई। देखी बाली सोनी है। आ वीर जी, मैडम को पहना कर देखें, यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। पर आप मेरे लिए तो नहीं है। और जिसके लिए भी ले रहे हैं कि पहना कर देखें, कोई आइडिया हो जाएगा। तो दिखा दिखा तो सही, पूरा कर आता। चलो ट्राई कर लेने हैं। भाग हाथ तो सीधा रख तू कि कल सुन, तू ना इत्थे खलोई जाई ना किते, मैं आना हुणे। आ देख देख तू होर देख।
परी जी। जी सॉरी जी सॉरी, मैं तो कोई होर ही समझे, माफी चाहना। कोई बात नहीं। चंगा भैन जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सूफी साहब, वो ये दरगाह तो सबकी है, यहाँ कोई भी आ सकता है। बगैर मकसद के तो तुम अपने घर नहीं जाते, दरगाह कैसे आओगे? एक तो आपने अपने दिल में बहुत ज्यादा बदगुमानी पैदा कर रखी है मेरे लिए। ओ, मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना आप समझते हैं। बुरे को बुरा कहने की कोई जरूरत नहीं होती, वो अपने अमल से खुद ही साबित कर देता है। चलो, भला बातों में आपसे कौन जीत सकता है? बैठ के बात करते हैं। नहीं, जो बात होगी वो यही होगी। आपको चंगी तरह पता है मैं आपसे क्या बात करने आया हूं। बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम यहां किस लिए आए हो। इससे पहले कि तुम कोई बात करो, मैं तुम्हें बता दूं कि जो कुछ तुम चाहते हो ना, वो मैं नहीं करूंगा शहाबुद्दीन। तुमने इस इलाके के मासूम लोगों का जितना इस्तेहसाल करना था कर लिया, अब मजीद ऐसा नहीं होगा। और मैंने तो इनके लिए वो किया है जो कोई कर ही नहीं सकता था। क्या किया तुम? झूठ बोलने के अलावा क्या किया है? एक सड़क तक, एक बच्चों के लिए स्कूल तक तो बनवा नहीं सके तुम। वो सूफी साहब पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं, ये क्या कम है? अल्लाह से डरो शहाबुद्दीन, और कुछ नहीं तो जो बड़ों ने तुम्हारा नाम रखा उसी का हया कर लो। अरे उसने जो रस्सी दराज कर रखी उसने खींच ली तो। बस सूफी साहब बस, बदवाएं देना बंद करें। जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूं सूफी साहब, इसे चंगी तरह अपने पल्ले बांध लें, क्योंकि बात दोहराने का आदी नहीं है शहाबुद्दीन। अपने पैरोकारों और खास तौर पे सिख बरादरी को ये बता दो कि इस इलाके का वोट सिर्फ मेरा वोट है। अगर उसने किसी और को यस किया तो फिर मैं सबको यस करा दूंगा। मैं किसी की मर्जी का मालिक नहीं हूं शहाबुद्दीन। जिसका जहां दिल चाहेगा वो उसके लिए वोट करेगा। हाँ, जहां तक मेरी बात है तो मैं तुम्हें इतना बता दूं, जो जुल्म और नाइंसाफी का बाजार तुमने गर्म कर रखा है, मैं उसके खिलाफ। मैंने जो बात करनी थी वो कर दी, आगे रब रखा। दुआ कर ले। पिछली बार भी तूने करेले बनाए थे तो। मैं जा रही हूँ, ठीक है? कहाँ? जी बाबा, मेरी फ्रेंड बलवंत, उसके आज बर्थडे, उसके घर जा रही हूँ। देखो पुत्र परी, मुझे तुम्हारा इन सिखों से मिलना पसंद नहीं है। शहाब, जाने देना उसे। इकलौती दोस्त है उसकी, प्यार बहुत करती है परी से। कलोजा, तू जानती है उनको? हाँ, मैं बचपन से जानती। अच्छा, तुम सब जानते हो, मैं ही नहीं जानता। आपने घर को और बेटी को टाइम दिया होता तो आपको भी पता होता। एक ते हर वेले तंज, मेरे कलेजे को बाल के रख दिया तुमने। कोई तो वेला छोड़ दिया करो। मैं तंज नहीं कर रही, मैं आपको हकीकत बता रही। मामा, बाबा, डोंट फाइट नाउ, ओके? प्लीज।
मुझे देर हो रही है, मैं जाऊं? जाओ पुत्र जी, पर वो मेरा दोस्त है आशम और उसका बाला पुत्र खाने पर आ रहे हैं। आके माँ के साथ जरा किचन में हेल्प कर देना। ओके, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बलवंत को मेरा प्यार देना। ओके मामा। खैर है, बड़ा प्यार आ रहा है तुझे बलवंत पर। ख्याल से बात करना चाहिए। जी। तुम यहाँ भी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बात आप इन्हीं से पूछ लें। तुम परी हो ना? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी हो गई हो। लेकिन तुम लोग दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? मेरा पहला तारुफ कुछ अच्छा नहीं रहा इनसे। क्या मतलब? मैं आपको बाद में बताऊंगा ना। बेहतर है कि आप ही बता दीजिएगा। वेल, एक्सक्यूज मी, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। एक दूसरे को कैसे जानते हो? डैड, मैं आपको बताऊंगा ना, समझा करें। चलो। बलवंत, परी, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। और ये गिफ्ट भी। ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਆ। मेरी दोस्त की जिंदगी का इतना अहम दिन था, मैं कैसे ना आती। बहुत बहुत मुबारक। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। बहुत बहुत मुबारक हो। ਬਾਪੂ, ਆ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਪਰੀ। हाँ सत श्रीकाल सामने। जी होती रहती है। राजी भाई जी हो? सब खैरियत था? और तुम राजी भाई जी हो सब? ओके आ? ओ खड़ो आओ ना आओ ना आओ ना। ਚਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣੀ ਆ। मेरे ना पहले। ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਆ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ। सत श्री अकाल जी। सामने को। ਪ੍ਰੇਮ ਵੀਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਖੋ ਗਏ ਹੋ? ਕੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ। ਆ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਪਰੀ ਤੇ ਆ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ। दूजी हरी सत श्री अकाल जी। मैं जानती हूँ। हैं? मेरी दरगाह पे मुलाकात हो चुकी है। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ याद आ? जी, मैं लोगों को भूलती नहीं हूँ। आ तो बहुत बढ़िया गल है जी। ओ केक को कट लिया या वापस मोड़ा वा? ना बापू कर रहे आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू बलवंते। इश्क सजावे
ਚਾਹਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲੇ ਕਦੀ ਚੰਨ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਕਦੀ ਕਰਤੇ ਹਨੇਰੇ इश्क सजावे चाहतां दे मेले नाले तेरी खातिर ले लेना जो दुनिया तो की लेना जद लग गया इश्क दा रोग की गल है कोई वेख लऊगा ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਲਵੰਤੇ ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਹਲਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ ਖੈਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਲਾਤਾ ਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਦੰਦ ਨਾ ਕੱਢ ਇਹ ਹੱਸਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਇਹ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਇਧਰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ हाँ जी आज तो मेरा दिल कर रहा बा मेरा दिल ये कर रहा बा ਓਏ ਹੈਲੋ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਜੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਛੱਡੂ यार मैं तेरे लिए इतना कुछ करना तू मैं हूं तेरे कोलों नाराज आ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ तेनू मेरी परवाह है ता मुझे मनाओ मेरा दिल ये ਚੱਲ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਬਾਪੂ ਲੱਭਦਾ ਹੋ ਆ ਜਾ ਬਾਪੂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ वाह वाह बापू ने ता लाभ लिया अरे हर वाली रब लेंदा ਕਿਉਂ ਡਿਆ ਥੇ गुरु जी कुछ भी नहीं तो सादा पहले ही आ गए ਬਾਪੂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਬਲਬੀਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾ हाँ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ सारे ने ते बाली चंगी तरह खा लिया गुरु जी मैं ही भूखा बैठा ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ अब कुछ नहीं गुरु जी खा लिया तुसा भी खाओ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਯਾਰ लो भाई गुरु जी ए गुरु जी मैं कल्ला ही पी से गुरु जी मैनू लगदा है तुसा ज्यादा को सस्ती पी लिया कौन करे सस्ती पीती है ऐसी सस्ती पी है नहीं अब जो भी पीती है महंगी पीती जी गुरु जी ओए काका और मैंने चक के दे बाहर छड़ांगा चक के बाहर छड़ा गुरु जी उत्ते मेरे को टुरिया नहीं जान दिया गुरु जी मैनू टुरन फिरन दे काबल चढ़िया तुसी कसरत करा करा के गुरु जी माड़ी को आप ही कोशिश करो ਚਲੋ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ हाँ सियाने कहते हैं खास सेवा ते कर मेवा मेरे में यही कटना है गुरु जी ते लानत भेजना मेरे जे इश्क ते तेरे आ गुरु जी छाड़ा मैं ये अपना आप मेरे ते छड़ दियो ठीक ए मेरे ते भरोसा आ ए मेरी पहली लत चुको ए रखो ये हुन दूजी रखो दूजी भी तेरी है ना ओ पक्का अच्छा ए शाबाश ए ना लत्ता दे सहारे ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ठीक है ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਜਾਓ ਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਦੇ ਆ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਰੀਝਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨੂੰ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਪਈ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ। जी सत श्री अकाल बाबियो। आओ बेटा प्रेम। कितना कैरी बुलाया? प्रेम बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। की हो गया? आ कौन दे गया थानू? सरदार हाशिम के बंदे देकर गए। नहीं तो उन्हों का की लैन देना जमीन ने? बेटा मेरा ये जो ज़मीन का छोटा सा टोटा है उसके साथ ये सारी ज़मीन सरदार हाशिम की है और इस ज़मीन पर वो स्कीम बनाना चाहता है। ये ज़मीन मेरे बड़ों की निशानी है। अब तुम ही बताओ और मैं कैसे दे दूं उसको? ना ना कोई नहीं खोंदा थोड़ी जमीन थोड़े तो। मैं क्या करूं बेटा, वो बहुत ताकतवर लोग हैं, इसलिए कि शहाबुद्दीन की हमायत उसको हासिल है और मेरा तो कोई जवान पुत्र भी नहीं जो उसके सामने खड़ो सके। ना गांव में कोई ऐसा है कि जो उससे बात कर सके। तो बड़ी मजबूरी में बेटा तुमको बुलाया है। इधर आओ चाचा जी। नहीं पोतियां थोड़ा परेशान करनू होंदे तुसी, देख लांगे, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। लुट पई है जिवें। बड़े खतरनाक लोग हैं। बुजुर्गों का जो जीवन होंदा ना आ होंदा वाहिगुरू दी देन, कोई खो नहीं सकता थोड़े को। बाकी मैं करना बेबे ना तो सूफी साहब ने गल, मुड़ के वेख लांगे कौन आंदा खोन जमीन साडी। हैं जिंदा रह प्रेम पुत्र, रब तेरी लंबी हयाती करे। चढ़दी कला चलो तुसी भी कैम होवो, भाई बीजी करनी अपन दोवें प्यो पुत्रा ने। हैं मैं लियाना ट्रैक्टर। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? एक जमीन का टुकड़ा तक हासिल नहीं कर सकते? सर वो जगह लेना इतना आसान काम नहीं है। ये काम मैं आसानी से कर सकता हूं लेकिन तुम लोगों से होने वाला नहीं है। तुम जाओ, मैं देख लूंगा खुद ही। What's up, Dad? इतना गुस्सा? अरे हमारे सारे लोग निकम्मे हो गए। अरे हुआ क्या है? होना क्या है, एक जमीन का टुकड़ा लेना किसी से, वो भी नहीं ले पा रहे। बस इतना सा काम। कहाँ पे है वो जमीन? अरे शहाबुद्दीन के इलाके में जो हमारी जमीन है ना, वहां एक जमीन का टुकड़ा है। वहां मैं हाउसिंग स्कीम बना रहा हूँ। सारे प्लान, सारे प्रोजेक्ट्स, नक्शे सब कुछ अप्रूव हो गया, लेकिन अगर वो जमीन मुझे नहीं मिली तो सारा प्रोजेक्ट जाया हो जाएगा। इतनी सी बात, मैं आपको वो जमीन दे दूँ। तुम? हाँ मैं। लेकिन बेटा तुम ये काम कैसे करोगे? तुमने तो ऐसा काम कभी किया ही नहीं। डैड आपका बेटा, कुछ तो करूँगा। नहीं नहीं बेटा, लेकिन मेरी बात। ट्रस्ट मी डैड, हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये काम केयरफुली होना चाहिए क्योंकि वो शहाबुद्दीन का इलाका है। मैं नहीं चाहता कि शहाबुद्दीन के इमेज पे कोई फर्क पड़े। आप बेफिक्र हो जाए, मैं सब संभाल लूंगा। रिलैक्स। ओके
लेके आओ उसको। ओए बुड्ढे इधर आए। हेलो माय फ्रेंड ओल्ड मैन। अब कौन हो तुम? बहुत जल्द पता चल जाएगा तुझे। ना तो क्या चाहते हो? तेरी जमीन। मैंने जमीन नहीं देनी। अरे जमीन तो तुझे देनी पड़ेगी वरना कर जाओ। केड़ा 10 सूरमा